बदले की भावना से उठाया गया कदम इंसान को कभी भी सही रास्ते पर नहीं लेके जा सकता है। पर इंसान बदले की भावना में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि खुद तो बर्बाद होता ही है, औरों की भी जिंदगियां तबाह कर देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हशमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है खन्ना इनकलेव, और इसी खन्ना इनकलेव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है सुरजीत सिंह, दूसरा बेटा है मनदीप और सबसे छोटी बेटी है रवनीत कौर। सुरजीत जिसकी शादी हो चुकी है, मनदीप जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। मनदीप जो पेशे से एक बहुत बड़ा बिल्डर है। मनदीप का लुधियाना शहर में अच्छा खासा नाम भी है, क्योंकि मनदीप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही नहीं बनाता है, बल्कि उन्हें बेच करके अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। लेकिन मनदीप के पास जितने सारे पैसे हैं, उतने ही कई सारे उसके दुश्मन भी है। मनदीप इस खन्ना इनकलेव में अपने पूरे परिवार के साथ एक किराए के फ्लैट में रहता है, क्योंकि अपना मकान शहीद भगत सिंह नगर में बनवा रहा है, जो मकान लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। 14 अक्टूबर को उस घर में गृह प्रवेश होने वाला है। लेकिन नए घर में गृह प्रवेश करने से ठीक 3 दिन पहले ही 11 अक्टूबर को मनदीप अपने एक नए साइट डुगरी के फेज़ 1 पे जाता है मजदूरों को देखने के लिए। करीब 9 बजे के आसपास जब अपने साइट पे पहुंचता है, 1 घंटे तक वहां पे ठहरता है और 10 बजे के आसपास वहां से नए साइट के लिए निकलता है। पर जैसे ही अपने कार के पास आकर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है, पीछे से एक व्यक्ति आता है और मनदीप के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से मनदीप काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। गोलियाँ चलने की आवाज़ जब लोगों को सुनाई देता है, लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो हमलावर भी मौके से फरार हो जाता है। गोली चलने की आवाज़ जब वहाँ के मकान मालिक सुनता है, भागते दौड़ते बाहर निकलता है। जब वहाँ पे मनदीप को गंभीर अवस्था में देखता है, उसे उठा करके कुर्सी पर बिठाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। लेकिन मनदीप उस मकान मालिक को इशारे में कहता है कि मुझे तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के चलो। वो मकान मालिक मनदीप के घर परिवार वालों को खबर तो देता ही है, साथ ही साथ पुलिस को भी खबर दे देता है और मनदीप को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन डॉक्टर जब मनदीप को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि मनदीप की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। तब तक हॉस्पिटल में मनदीप के घर परिवार वालों के साथ साथ पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस जब मनदीप की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके पीठ पे 4 गोलियां लगी है और 1 गोली उसके बाजू में लगा हुआ था। पुलिस सबसे पहले मनदीप की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पुलिस जब वहाँ के मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मनदीप के ऊपर हमला करने वाला एक व्यक्ति था। दरअसल उसने हमला करने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पे गया, वहाँ पे भी एक व्यक्ति बाइक लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था और फिर दोनों बाइक से वहाँ से फरार हो गए। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को लगता है कि शायद मनदीप के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। इसीलिए पुलिस सुरजीत सिंह के तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सुरजीत सिंह से ही पूछताछ करती है कि क्या मनदीप का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इस पे सुरजीत सिंह एक व्यक्ति का नाम बताता है, जिसका नाम है बलविंदर सिंह। बलविंदर जो न्यू अमर कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल बलविंदर और मनदीप कुछ साल पहले जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इधर सुरजीत जैसे ही बलविंदर का नाम पुलिस को बताता है, पुलिस बलविंदर के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन बलविंदर का नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस जब बलविंदर के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त मनदीप की हत्या की गई थी, उस वक्त बलविंदर का मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस अब बलविंदर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब बलविंदर के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि बलविंदर अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। जैसे इस तरह की जानकारी पुलिस को मालूम चलता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि बलविंदर ने ही सुपारी किलरों को हायर करके मनदीप की हत्या करवाया है। इसीलिए पुलिस अब बलविंदर की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ उन अपराधियों को भी तलाश करने के लिए उस घटनास्थल की सीसीटीवी रिकॉर्ड को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में वो हमलावर साफ साफ दिखाई दे देता है। उसका चेहरा साफ तो दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति उस हमलावर को पहचान नहीं लेता है। हमलावर जो कि पुलिस के सामने होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस हमलावर तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन पुलिस अब हमलावर तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और आखिरकार 15 घंटों के अंदर ही उस हमलावर को पकड़ लाती है, जिसका नाम है गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जो पेशे से एक हार्डवेयर इंजीनियर है, जो शिमलापुरी का रहने वाला है।
पुलिस जब गुरविंदर को थाने में लेकर आती है, फिर गुरविंदर से मनदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। गुरविंदर भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। गुरविंदर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मनदीप की हत्या करने के लिए मेरे और बलविंदर के बीच एक डील हुआ था। दरअसल बलविंदर ने ही मुझे मनदीप की हत्या करने के लिए 15 लाख रुपये का सुपारी दिया था। गुरविंदर जैसे ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, पुलिस गुरविंदर के ही तहरीर पे बलविंदर को भी ढूंढना शुरू करती है और आखिरकार 2 दिनों बाद ही बलविंदर को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब बलविंदर से मनदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, बलविंदर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद मनदीप के भी माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब बलविंदर और मनदीप जिगरी दोस्त हुआ करते थे। दोनों का परिवार गुरु अंगद देव नगर में रहता है। चूँकि दोनों आस पड़ोस में रहते हैं, इसीलिए मनदीप और बलविंदर के बीच में भी काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। बलविंदर की पत्नी का नाम है करमजीत कौर। करमजीत जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। लेकिन इधर मनदीप जब बलविंदर के घर पे आना जाना शुरू करता है, आखिरकार उसकी पत्नी करमजीत कौर के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। करमजीत और मनदीप के बीच में जब अवैध संबंध शुरू होता है, कुछ ही दिनों के बाद इस बात की जानकारी बलविंदर को मालूम चल जाता है। जैसे ही अपने दोस्त की सच्चाई मालूम चलता है, उसके बाद से बलविंदर अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि मनदीप को अपने घर पे भी आने से साफ मना कर देता है। जिसकी वजह से मनदीप तो मान जाता है, लेकिन करमजीत के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि उसके बाद से करमजीत अब मनदीप से मिलने के लिए उसके घर आना जाना शुरू कर देती है। इधर बलविंदर भी अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बलविंदर को उसकी पत्नी की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है कि उसकी पत्नी कब मनदीप से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। इस तरह का जब सिलसिला शुरू होता है, बलविंदर अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डालने लगता है। इसी दबाव की वजह से एक दिन करमजीत कौर और मनदीप दोनों घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद से बलविंदर अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाश करता है, पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 2 दिन के बाद मनदीप और करमजीत दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन वापस जब अपने घर पे पहुंचते हैं, इस वजह से बलविंदर का अब आस पड़ोस में अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बलविंदर रातों रात बिना किसी को कुछ बताए ही अपनी पत्नी को लेकर न्यू अमर कॉलोनी में चला जाता है और वहीं पे एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगता है। इधर मनदीप का भी पूरा परिवार वहाँ से घर खाली कर देता है और फिर खन्ना इनक्लेव में आ जाता है। लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है। इसके बाद से दोनों के परिवार के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। सबको लगता है कि मामला ठंडा पड़ चुका है, लेकिन बलविंदर अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता है। बलविंदर जहाँ पे अपनी दुकान कर रखा है, उसी के दुकान के बगल का रहने वाला गुरविंदर, जो एक दुकान में हार्डवेयर इंजीनियर की काम करता है। दरअसल 6 महीने पहले गुरविंदर से बलविंदर की मुलाकात होती है। गुरविंदर बलविंदर से कहता है कि मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम दोनों भाग करके शादी करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसे की तंगी की बात जैसे ही गुरविंदर बलविंदर के सामने रखता है, बलविंदर को भी जैसा व्यक्ति तलाश रहा था आखिर उसे मिल ही जाता है। बलविंदर अब गुरविंदर से कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे, मैं तुम्हें बदले में 15 लाख रुपये दूंगा। बलविंदर मनदीप की हत्या करने की बात कहता है, लेकिन 15 लाख रुपया देने की जब बात कहता है, गुरविंदर भी पैसों की लालच में आ जाता है और फिर मनदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से गुरविंदर लगभग 4 महीनों तक मनदीप का रेकी करता है। जा करके उसके आगे पीछे घूमता है और देखता है कि मनदीप कितने बजे अपने घर से निकलता है, कितने बजे वापस अपने घर पे आता है। जब अपने साइडों पे जाता है, कौन कौन से साइडों पे कितने देर तक ठहरता है। लगभग 4 महीनों तक मनदीप का रेकी करता है। जैसे ही गुरविंदर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो अपना काम अब कर सकता है, जाकर बलविंदर से बताता है। कहता है कि मुझे अगर मनदीप की हत्या करना है तो उसके लिए कुछ हथियार खरीदने होंगे। बलविंदर गुरविंदर को 20,000 रुपये दे देता है। गुरविंदर उस 20,000 रुपये में जाकर 32 बोर का एक पिस्टल खरीद कर लाता है। चूँकि गुरविंदर को 14 अक्टूबर को ही अपनी प्रेमिका से शादी करना था, इसीलिए 14 अक्टूबर से पहले ही अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल 14 अक्टूबर को ही मनदीप को भी अपने नए घर में गृह प्रवेश करना था, इसीलिए 11 अक्टूबर को 9:30 बजे के आसपास ही डुगरी के फेज़ 1 में पहुंच जाता है, जहां पे मनदीप का अपना साइड चल रहा था। वहां पे जब मनदीप पहुंचता है, लगभग आधे घंटे खड़े होकर के गुरविंदर मनदीप का इंतजार करता है। करीब 10 बजे के आसपास जैसे ही वहां से मनदीप अपने नए साइड के लिए निकलता है, जब अपनी गाड़ी पे पहुंचता है, गाड़ी के ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, पीछे से गुरविंदर आता है और मनदीप के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देता है और फिर वहां से थोड़ी दूरी पे जाता है, जहां पे उसका दोस्त अमरपाल इंतजार कर रहा था। अमरपाल के बाइक पे पीछे की तरफ बैठता है और फिर दोनों मौके से फरार हो जाते हैं।
वाकई में बलविंदर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस बलविंदर के ही तहरीर पे गुरविंदर के दोस्त अमनपाल को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन सारे आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन्हें जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।